Hello, this is Vivan. You're watching Vivan Live, and in this video, I'm gonna teach you how to start making passive income through crypto. अब हम सब जानते हैं कि passive income कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, but जो सबसे trusted and सबसे long living तरीका है, वो है staking का. So आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी इथेरियम को कैसे स्टेक कर सकते हैं लीडो के द्वारा. आई एम प्रीटी श्योर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे कैसे स्टेक करते हैं आप सबको आता है, बट क्या आपने DeFi में जाके कभी ट्राई किया कि आप कैसे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको स्टेक कर सकते हैं? अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए. एज यूजुअल मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं एंड क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की. देयर मे बी नो रेगुलरी रिकॉर्स फ्रॉम एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजैक्शंस. इस वीडियो में क्या-क्या कवर हो रहा है डेफिनेटली टाइम स्टैम्प्स में है या तो आपके स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीडो है क्या? लीडो एक थर्ड पार्टी स्टेकिंग सर्विस है जहां पे आप इथेरियम स्टेक कर सकते हैं एंड इथेरियम के बदले आपको ST ETH मिलती है जो कि एक टाइप की रिवॉर्ड है, एक रिसीट है जो ये कहता है कि आपने अपनी इथेरियम लीडो के द्वारा स्टेक किया हुआ है. इफ एनीवन वांट्स टू रन अ वैलिडेटर नोड दे हैव टू हैव मिनिमम 32 इथेरियम. अब हम सबके पास तो 32 इथेरियम है नहीं, तो बेसिकली हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब लोग लीडो के द्वारा जाके छोटी छोटी इथेरियम डाल सकते हैं. छोटी छोटी इथेरियम मतलब 10-15 इथेरियम डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि $10-15 तो गैस फीस में चली जाती है. सो ये क्या करता है, बहुत सारे लोग के इथेरियम को स्टेक करता है, 32 बनता है एंड फिर वो जाके स्टेक करता है. सिंपल सी बात है, एक पूल बनाता है, पूल बना के वो स्टेक करता है क्योंकि एक इथेरियम से आप स्टेक नहीं कर सकते डायरेक्टली इथेरियम के ब्लॉकचेन पे. लीडो अलाउज यूजर्स टू लॉक ETH एंड रिसीव ST ETH. अब इस ST ETH पे आप बाहर जाके बहुत सारी यील्ड फार्मिंग कर सकते हो, बहुत सारी यील्ड कमा सकते हो. उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे. ST ETH इज अ ERC20 टोकन जो आपको तब मिलता है जब आप एक इथेरियम डिपॉजिट करते हो लीडो के अंदर. ये काफी सारे एक्सचेंजेस पे भी लिस्टेड है एंड ST ETH इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इथेरियम. ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है बट अगर आप लीडो के प्लेटफॉर्म से स्वैप करते हो तो हमेशा 1 ETH इज इक्वल टू 1 ST ETH. बहुत सिंपल स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि लीडो के ऊपर आप स्टेक कैसे कर सकते हैं. lido.5 पे आइए, वेबसाइट की लिंक अच्छे से चेक कर लीजिए. वंस यू डू दैट क्लिक ऑन स्टेक नाउ. स्टेक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा इथेरियम, पॉलीगॉन एंड सोलाना. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना APR मिल रहा है. सो बेसिकली 3.9 है इथेरियम पे, 4.3 है पॉलीगॉन पे एंड सोलाना पे 5.8 है. ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन स्टेक नाउ. अब आपको मेटामास्क कनेक्ट करना है. यहाँ पे क्लिक ऑन कनेक्ट वॉलेट, चूज व्हिचएवर वॉलेट यू हैव. अगर आपके पास लेजर नहीं है, लेजर खरीदना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके उससे भी खरीद सकते हो. मेटामास्क में क्लिक करो और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालो. वंस यू पुट योर पासवर्ड यू कैन सी कि आपके पास कितना ETH अवेलेबल है. इस करंट वॉलेट में एक भी ETH है नहीं, इसलिए आपको 0 दिखेगा. यहाँ पे अगर आप 1 ETH लिखते हो तो आपको दिखेगा कि यू विल रिसीव 1 ST ETH. ये एक इथेरियम लॉक हो जाएगा एंड आपको 1 ST ETH मिल जाएगा. यहाँ पे यू कैन सी एक्सचेंज रेट क्या है, 1 ETH इज इक्वल टू 1 ST ETH. मैक्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट $11 लग रहा है. तो अगर आप 10, 15, $20, $30, $40 या $100 भी कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि $100 का $11 तो यहीं चला जा रहा है. सो अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, बहुत ज्यादा इथेरियम है, देन ओनली इट मेक सेंस फॉर यू टू स्टार्ट स्टेकिंग विद लीडो. थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये स्टैटिस्टिक्स भी दिख जाएगा. टोटल स्टेक विद लीडो इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन ETH. स्टेकर्स 2 लाख ऑड है एंड ST ETH का मार्केट कैप $14 बिलियन का है. हियर यू कैन सी टोटल 360K ETH उन्होंने ऑलरेडी रिवॉर्ड्स में पे किया गया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ST ETH वर्क्स. यूजर डिपॉजिट करता है अपनी इथेरियम लीडो स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पे. जैसे वो ये चीज करता है उसको ST ETH मिल जाता है. वैलिडेटेड नोड वैलिडेशन की बेचता है एंड नोड ऑपरेटर का इथेरियम अकाउंट जुड़ जाता है उसके साथ. अब ये दोनों चीज जाती है इथेरियम डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट के पास. जैसे ये जाती है तो इथेरियम पे वो स्टेक हो जाता है. अब उसकी जो कीज होती है वो लीडो डाओ गवर्नेंस के पास होती है. ये बेसिकली गवर्नेंस है जो पूरी की पूरी लीडो की स्टेकिंग प्रोटोकॉल को संभालती है. ओके, DeFi लामा में भी अगर आप देखोगे तो टोटल वैल्यू 14.9 बिलियन एंड आप देख सकते हो कि जैसे FTX कोलैप्स हुआ था थोड़ा बहुत नीचे गया था बट ETH विड्रॉल एक्टिवेशन के बाद भी जो स्टेकिंग है वो कम नहीं हुआ लेकिन इनका TVL बढ़ता गया. लीडो सबसे बड़ा एक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है इथेरियम के लिए एंड अगर लीडो को कुछ हो जाता है तो बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है इथेरियम के ऊपर बिकॉज जो मैक्सिमम स्टेकिंग होती है वो लीडो के थ्रू होती है. अब अगर आपको ST ETH को वापस इथेरियम में कन्वर्ट करना है, दो तरीके हैं. एक तो आप ST ETH को किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज या 1inch या यूनिस्वैप पे जाके डायरेक्टली भेज दो इथेरियम के लिए, या तो आप लीडो के प्लेटफॉर्म पे आके ST ETH देके इथेरियम ले सकते हो जिसको 1 से 3 दिन लग सकता है. वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है. सो बेसिकली अगर आप आ जाते हो यहाँ पे विड्रॉल्स पे, आप विड्रॉल्स पे जाके आप क्लेम एंड रिक्वेस्ट करके दो ऑप्शन है. रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूज लीडो अगर आप यूज करते हो तो 1:1 का रेशियो मिलेगा. एक ST ETH दोगे, एक इथेरियम मिलेगा. टाइम कितना है, 1 से 3 दिन. लेकिन अगर आप एग्रीगेटर्स यूज करते हो तो 1:0.9999 मिलेगा लेकिन वेट टाइम कितना है, 1:5 मिनट्स. सो अगर आप चाहते हो विड्रॉ करना तो आप विड्रॉ कर सकते हो एंड कभी भी विड्रॉ कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको थोड़े दिन रुकना है या कुछ करना है. आप कभी भी अपना ST ETH को इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हो. सो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका इथेरियम आपने डिपॉजिट किया, आपको रिवॉर्ड मिलता जा रहा है, प्लस आप उस ST ETH को कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो. लीडो पैसे कैसे कमाता है? सो लीडो चार्जेस 10% fee on staking rewards. This fee is split between node operators and the Lido
DAO. That means the user receives 90% of the staking rewards returned by the network. यहां तक तो हमने सारी अच्छी बातें कर ली, बट अभी हम बात करते हैं कि रिस्क क्या हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा रिस्क होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी रिस्क. ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई बग निकल आया, कहीं से कुछ वनरेबल हो गया, कुछ लफड़ा हो गया, तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के साथ हुआ है. वो लीडो के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इनके बाउंटी प्रोग्राम्स बहुत चलते रहते हैं. तो अगर आप कभी भी ऐसे कोई बग ढूंढते हो, आप उनके बाउंटी प्रोग्राम के साथ पैसे भी कमा सकते हो. नेक्स्ट इज स्लैशिंग रिस्क. वैलिडेटर्स में फेस स्टेकिंग पेनल्टीज, पोटेंशियली रिस्किंग अप टू 100% ऑफ स्टेक फंड्स. इसका मतलब क्या, अगर जो वैलिडेटर लीडो ने चूज किया, अगर एक ही वैलिडेटर सोचो, वो वैलिडेटर कुछ लफड़ा करता है, तो उसके 100% स्टेक्ड अमाउंट जा सकता है जो आपके हैं. सो इसलिए लीडो ने क्या किया, लीडो की गवर्नेंस ने बहुत सारे नोड ऑपरेटर्स, बहुत सारे वैलिडेटर्स को चूज किया है उनके गवर्नेंस के थ्रू, ताकि ये जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो सके. थर्ड रिस्क इज एसटी टोकन प्राइस ऊपर नीचे जाना. यूजर्स फेस द रिस्क ऑफ एसटी टोकन एक्सचेंज प्राइसेस बीइंग लोअर देन द इनहेरेंट वैल्यू ड्यू टू विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस. सो जब सब लोग जाके विड्रॉ करने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली एसटी ईथ की प्राइस के ऊपर भी थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है. एसटी ईथ के साथ बहुत सारे डीफाई अपॉर्चुनिटीज आते हैं. सो बेसिकली लिक्विडिटी प्रोविजन, यूजर्स कैन प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर स्टेक टोकन सच एज एसटी ईथ ऑन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस. आप यूनिस्वैप, OneInch पे जाके अपनी एसटी दे सकते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, एंड एडिशनल आप एक यील्ड भी जनरेट कर सकते हो. यील्ड फार्मिंग तो है ही, जहां पे आप अपनी एसटी डाल सकते हो एंड एडिशनल स्टेकिंग रिवॉर्ड्स कमा सकते हो. कोलैटरल फॉर लोन्स, यूजर्स कैन यूज देयर स्टेक टोकन सच एज एसटी ईथ एज अ कोलैटरल ऑन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक आवे एंड कंपाउंड. सो बेसिकली आपने अपनी इथेरियम को डिपॉजिट किया, एसटी ईथ लिया, एसटी ईथ पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है. एसटी ईथ को गिरवी रख के आप और लोन उठा सकते हो अपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या कोई और स्ट्रेटेजी के लिए. सो बेसिकली कंक्लूजन अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो आवे, मेकरडाओ, कर्व में जाके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपने एसटी ईथ के साथ. एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहां क्या करना चाहिए, आप डीफाई लामा में आके पूल्स में आ जाओ, पूल्स में एसटी डालो, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कहां कितना कितना एपीवाई कमा सकते हो. 30 डेज एवरेज एपीवाई भी आप देख सकते हो. सो एपीवाई रोज चेंज होता रहता है लीडो पे. डेफिनेटली ये कोई फिक्स तो होता नहीं है. कुछ दिन पहले ये 5% था, अब ये 3.9 है. आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि कौन सा पेयर आपको कितना रिटर्न दे रहा है. ऑल्सो आपको देखना है कि टीवीएल कितना है. अगर बहुत कम टीवीएल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नीचे चले जाते हैं, नीचे देखो ये 21% दे रहा है, लेकिन टीवीएल कितना है, 1 मिलियन भी नहीं है. सो आपको ये सारी चीजें देखनी है, क्योंकि इसमें इम्पर्मानेंट लॉस भी आपको हो सकता है. इथेरियम पे तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं. ultrasound.money पे आप आ सकते हैं. यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि ईथ की इशुएंस कितनी हो रही है और बर्न कितनी हो रही है. सो बर्न कितना हो रहा है, 897K बर्न हो रहा है. इशुएंस कितना हो रहा है, 738K. सो जो सप्लाई ग्रोथ है वो माइनस में है. जितना माइनस में होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितनी कम सप्लाई होगी उतना ज्यादा डिमांड हो सकता है. डिमांड ज्यादा होने से एंड सप्लाई कम होने से हम सबको पता कि क्या होता है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. लीडो के ऊपर ट्यूटोरियल बहुत सारे लोग मांग रहे थे. फिर से याद रखना, $10, $20, $100, $200, $300, $400 हो तो मत करना इसमें, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन फीस है उसी से आपका घर बिक जाएगा. तो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम दिस वीडियो. दिस इज विवान साइनिंग ऑफ. प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो कौन सा चाहिए.